जिस बच्ची की शय में तुम उछल रही हो ना, याद रखो मैं तुम्हें 2 दिन में मुंह के बल गिरा सकती हूँ। खिजर को यहां लाके ऐसा सीन क्रिएट कर सकती हूँ कि उस बच्ची का वजूद एक सवालिया निशान बन के रह जाएगा। आप और कर भी क्या सकती हैं? जिसको बुलाना है बुलाएं, जितना शोर मचाना है मचाएं। मैं तब डरती थी जब मैं आपके बेटे के साथ रहना चाहती थी। अब मैं लानत भेजती हूँ आप पर, आपके इस घर पर और आपके बेटे पर। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें याद नहीं करती? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। Well, तो फिर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता चलूं। अब आपको मजीद मेरी याद से दिल लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूं। सारो मेरी जान, तुम्हारी मोहब्बत में अंधी होकर मैंने वो कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जो फरीदा कहती गई मैं करती गई। उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं जब तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी बेसुकूनी देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि ये खिरत की बद्दुआओं का असर है। आई एम श्योर अशर भाई को अब तक पता तो नहीं चला होगा कि उस दिन खिरत को मेरे फ्लैट पर आप ही लेकर आई थी। तो मैं दुआ करूँ आंटी कभी पता भी ना चले, क्योंकि अगर उनको ये बात पता चल गई तो आपका क्या होगा। एनीवे आंटी, अब मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है, मैं फोन रखता हूँ। आप जब रिश्ते की बात कर रहे हैं ना, तो प्लीज मुझे फोन पे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। हाँ करती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कलरिंग की उपना सजी, पता नहीं किस तकलीफ से गुजरेगी वो। मैं कैसे बचाऊं अपनी बच्ची को इस दर्द से? ऐसे नहीं कहते खिरा, अल्लाह बहुत बड़ा है, कुछ तो भरोसा करो उस पर। वो वापस आ जाएगी ना? इंशाल्लाह। सही कहते हैं, सच्चे दिल से किसी को याद करो तो वो जरूर मिलता है। आज सुबह उठते ही तुम्हें याद कर रही थी। बैठो। कैसी है? ठीक हूँ, तुम्हें देखकर और भी बेहतर हो गई। इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो। ऑफिस गए थे? हाँ गया था, फिर ऑफिस से घर को वापसी मैंने सोचा तुमसे मिलता जाऊं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है अशर। खैरत और तुम्हारी बेटी के वापस आ जाने के बाद भी तुमने मुझे याद रखा, वरना मुझे तो लग रहा था कि शायद हमारा दोस्ती का रिश्ता भी खत्म हो जाए। इतने दिनों तक मैं ऑफिस नहीं आई, तुमने पूछा तक नहीं। मैं आजकल काफी परेशान हूं। हरीम, मेरी बेटी,
उसकी ओपन हार्ट सर्जरी है और आज वो हॉस्पिटल एडमिट होने जा रही है। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे पता है उस दिन मुझे खैरत के साथ देख के तुम काफी अपसेट हुई थी। वो सब करके भी अच्छी रही, तुम्हारे घर में आके वापस बस भी गई, तुम्हारी बच्चे की माँ भी है। और मैं, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत की, खाली हाथ रही। अपनी अपनी किस्मत की बात। सारा प्लीज, सारा मुझे हमेशा ये शर्मिंदगी रहेगी कि मैं तुम्हें उस तरह नहीं चाह पाया जिस तरह तुमने मुझे चाहा। लेकिन you have to understand, ये दिल और जज्बात वाली बातें सारा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मोहब्बत तो तुमने सिर्फ खैरत से की है ना? मुझे अब किसी से मोहब्बत नहीं है सिवाय अपनी बेटी की। करीम ही मेरी जिंदगी है, उसके अलावा नथिंग एल्स मैटर्स एनीमोर। काश तुम झूठ ही बोल देते अशर कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे। सारा प्लीज मुझे मजीद एम्बैरस ना करो। I'm already very embarrassed। इस तरह जरीना आंटी मुझे रिस्पॉन्सिबल समझती हैं तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी के लिए। I just can't take that guilt anymore। सारा मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आया था, तुम प्लीज शादी कर लो। अपना घर बसाओ, स्टार्ट अ नॉर्मल लाइफ। मेरे पीछे अपना वक्त ज़ाया करना छोड़ दो। मैं समझी थी कि तुम मेरी एब्सेंस से परेशान होकर मुझसे मिलने आए हो, लेकिन तुम तो मुझे अपने आप से बिल्कुल ही दूर करने की रिक्वेस्ट कर रहे हो। सारा मुझे गलत मत समझो, तुम वाकई में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। And I want the best thing in life for you। आज मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रही है और मैं हर उस इंसान से माफी मांगना चाहता हूँ जिसका कभी मैंने दिल दुखाया। तुम तो मेरी दोस्त हो ना। तुम हो सकीना आंटी, मुझे अपनी जिंदगी के उन इंसानों के लिए माफ कर दो जो मैंने बर्बाद किया। चाय पीकर जाना अशर। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न
सारा, आज मैं तुम्हारी खाला बन के नहीं बल्कि लड़के वाली बन के आई। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आई। वो हम सफर था, वो हम सफर था। बेटा अपना ख्याल रखना, मैं आऊंगी अस्पताल बाद में। हाँ, मैं दुआ करूंगी। हाँ, शाबाश जानी, जाओ खैरियत से जाओ। आखिर बात क्या है, इतनी खामोश क्यों हो? सारा को आने दो, फिर बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जानी, आओ मेरे साथ बैठो। आप सारा, आज मैं तुम्हारी खाला बन के नहीं बल्कि लड़के वाली बन के आई। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आई। लेकिन फरीदा आंटी, आपने इतना जल्दी सब कुछ ठीक कैसे कर लिया? और वैसे भी खैरत और उसकी बेटी के होने के बावजूद अशर कैसे मानेगा? ये सब कुछ ठीक करने के लिए तो मैं ये रिश्ता लेके आई हूँ सारा। मैं समझती हूँ कि जब एक दफा तुम्हारी और खिजर की शादी हो जाएगी तो देखना मैं खैरत और खिजर के साथ करती क्या हूं। एक साथ ही दोनों कांटे निकालूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तुम्हारे लिए खिजर का रिश्ता लेके आई हूं। ये एक रास्ता नजर आ रहा है मुझे। हमें ये करवा घूंट पीना पड़ेगा, ऐसे ही तो सब कुछ ठीक होगा सारा। देख लिया, हो गई तसल्ली। ये है तुम्हारी वैल्यू उनकी नजर में। तुम्हारी जिंदगी के बेहतरीन साल बर्बाद करवाने के बाद आज तुम्हारी खाला तुम्हारा रिश्ता लेकर आई है। और किसका? खिजर का। जरीना, मेरी नियत पे शक मत करो, मजबूरन ये करना पड़ेगा। कुछ अरसे बाद हम खुला करवा लेंगे, लेकिन अभी मजबूरी है। खिजर हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हमें या आपको? हमें सारा। खुद सोचो, अगर खिजर ने अशर को सब कुछ बता दिया तो क्या फिर अशर मानेगा इस शादी के लिए? और अगर खिजर अशर को कुछ ना भी बताए तो क्या अशर मुझसे शादी करेगा? हाँ, मानेगा शादी के लिए। मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी अशर से। मामा ठीक कहती थी आपके बारे में। आपने कितनी खूबसूरती से मुझे इस्तेमाल किया, मुझे पता ही नहीं लगा मैं आपके हाथों इस्तेमाल हो रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गलती मेरी थी, मुझे सोचना चाहिए था। मुझे ही सोचना चाहिए था कि जो औरत अपने बेटे की नहीं हो सकी वो मेरी कैसे होगी। कैसा है मेरा बहादुर बच्चा? फाइन डॉक्टर अंकल। वेरी गुड। अच्छा, रात 11 बजे के बाद हरीम को कोई भी ठोस ग़िज़ा नहीं देनी। जूस या पानी दे सकते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद लिक्विड फॉर्म में भी कुछ नहीं दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा था एनेस्थीसिया के बारे में क्या कह रहे हैं? अरे आप फिक्र ना कीजिए, डॉक्टर सुफियान हमारे बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। वो इस टीम को लीड कर रहे हैं, तो यू डोंट वरी, ठीक है? ख्याल कीजिएगा अपना। आओ नहीं।
डॉक्टर अंसारी से आपकी क्या बात हुई? हरीम का ऑपरेशन कितने घंटों का होगा? वो पूरी उम्मीद है ना? हाँ, इनफैक्ट डॉक्टर अंसारी कह रहे थे कि इंशाल्लाह सर्जरी कामयाब होगी. इज वेरी होपफुल. खैर, तुम यहाँ पे उनके साथ सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊँ. नहीं, आज मैं नहीं सोऊंगी. और कितना खेलेंगी मेरी जिंदगी के साथ फरीदा आंटी? सारा, मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल नहीं रही, मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ. एक दफा खिजर चला जाए तो मैं तुम्हारी और अशर की शादी खुद कराऊंगी. बंद करो ये ड्रामा फरीदा. तुम्हारी ये मक्कारियां शायद वो लोग नहीं समझ सकते जो तुम्हारी फितरत से वाकिफ नहीं है, लेकिन मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ. मेरी बेटी की जिंदगी को एक तमाशा, एक मजाक बनाकर रख दिया तुमने. मामा आपकी फितरत को बहुत पहले पहचान गई थी, मुझसे बहुत पहले. मैंने ही देर की आपकी असलियत पहचानने में. खिजर और खिरद वो क्या अशर को बताएंगे? उसको सब कुछ मैं बताऊंगी. सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ मैं. तुम मेरी भांजी नहीं, बेटी हो. मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और अशर की शादी हो. बेटी कह देने से कोई बेटी नहीं बन जाती. अंधी तो मैं हो गई थी अपनी बेटी की मोहब्बत में. मुझे कुछ नजर नहीं आया. मुझे तो 4.5 साल पहले ही समझ लेना चाहिए था, जान लेना चाहिए था कि जो औरत अपने बेटे का घर तबाह कर सकती है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, वो बहन और भांजी के दर्द की परवाह नहीं करेगी. आप फिक्र मत करें मामा. इन्होंने मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है ना, अब यही मोहरा इनकी बर्बादी का सबब बनेगा. सारा, जरीना, क्या कह रही हो तुम मुझसे? इनफ, इट्स इनफ फरीदा. आजा, बैठ जा. ठीक हो जाएगी ना? हाँ, इंशाल्लाह हरीम बिल्कुल ठीक हो जाएगी. अगर उसको कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? अभी तो बहुत छोटी है हमारी बेटी. उसने तो जिंदगी में कुछ नहीं देखा. उसकी टीचर्स उसकी जहानत की मुझसे तारीफें करती. मैंने उनको कहा, बड़े काबिल और सही बाप की बेटी है.
हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। That's my promise to you. कभी ये हाल के दोनों में यकदिली थी बहुत, कभी ये मरहला जैसे कि आशनाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी, वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था। वो हम सफर था, वो हम सफर था। क्या है? हाँ सारा, कैसी हो? तुमने मुझे ये पूछने के लिए फोन किया है? नहीं, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू। काम की बात करो खिजर। हाँ, काम की बात यह है कि मैंने तुम्हें फॉर्मली अपनाने के लिए फरीदा आंटी को तुम्हारे घर भेजा था। वो मेरी माँ की हैसियत से तुम्हारे घर आई थी। तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? हाँ, बहुत खुश हूँ। खुशी से पागल हो रही हूँ। जमीन पे तो मेरे पाँव ही नहीं टिक रहे। What's wrong with you? तुम्हें क्या हो गया सारा? मुझे ये हुआ है कि मुझे तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी प्रेजेंस सबसे चिढ़ हो गई है। कब छोड़ोगे मेरा पीछा तुम? ये कैसी बातें कर रही हो? एक बात सुन लो खिजर, मेरे ख्वाब देखना छोड़ दो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? तुमने खुद ही तो शादी के लिए हामी भरी थी। याद करो, तुमने मुझसे खुद ही वादा किया था। तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती खिजर, ना कभी की है और ना कभी करूंगी। मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत का ड्रामा किया था, और ये सब मैंने उस शातिर औरत के कहने पर किया था जिसके लिए हम सब कठपुतली हैं, जिनको वो नचाती रहती है। इसलिए आइंदा मुझे फोन मत करना।
और वो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, हम हरीम को देख सकते हैं? देखिए हरीम बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, 1-2 घंटे के बाद आप उससे मिल सकेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा। लाख लाख शुक्र। हरीम ठीक हो गई है शायद। मेरी बेटी के लिए, आपकी बेटी के लिए, जिंदगी के सारे दरवाजे एक बार फिर खुल गए। शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? अल्लाह से शुक्र तो बहुत कर, उसका शुक्र करने का वक्त। हाँ बेटा बोलो। मम्मी, हरीम का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया। ओह शुक्र है अल्लाह का, बड़ा करम किया उसने हम पे। मेरी बच्ची, मेरी घर की रौनक उसने वापस कर दी है। कितनी दुआएं और मन्नतें मांगी तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम मिले हरीम से? कैसी है वो? नहीं मम्मी, अभी तो नहीं मिल सकते। शी इज इन द रिकवरी एंड वो सब कह रही है कि थोड़ी देर में जाके हम चेक कर सकते हैं। चेकअप ऑन हर, शी इज ऑलराइट नाउ। फिक्र मत करो बेटा, इट विल बी ओके। मैं सदका दे के आती हूँ अस्पताल, ठीक है? जी ठीक है। खुदा हाफिज। कम से कम यही कांटा निकल गया होता। दोनों माँ बेटी कितनी ढीठ है। अशर तो और इन्वॉल्व होता जा रहा है इस लड़की के साथ। क्या करूं मैं? बहुत गलती है, मुझे माफ कर दो। बहुत तकलीफ में होगी। खैर प्लीज खुद को संभालो, क्या कर रही हो? सॉरी हरीम, मुझे माफ कर दो। चलो खैर प्लीज। नहीं जा सकते हरीम को छोड़ के, मैं यहाँ से नहीं जा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हरीम की बेहतरी लेके आ रहा हूं मैं। हम थोड़ी देर बाद आके फिर से चेक कर लेंगे इस पे। आ जाओ ना। नहीं छोड़ के जाओ हरीम को, प्लीज अर्शद। जब अब तक इतनी बहादुरी से तुमने हर मरहले का सामना किया,
तो अब क्यों कमजोर पड़ रही है? खैरत, अल्लाह पर भरोसा करो यार। जिस तरह हरीम की सर्जरी कामयाब हुई उस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज। क्यों तुम अकेले मुसीबतें झेलती रही? तुम एक बार मुझे पुकार के तो देखती। वो हम सफर था, वो हम सफर था। आ जाओ, चाय और सैंडविचेस लेके आए हैं। कौन सा खाना है तुम्हें? हैं? ग्रिल्ड चिकन सैंडविच और पैटी भी है। इधर आओ। ये लो, चाय पियो। खैर तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही कि तुम्हें कुछ खाना जरूरी है? मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, हरीम के लिए खा लो यार। प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं, सर में दर्द हो रहा है। अभी फिलहाल हरीम का कमरा खाली है, तुम वहां पर जाके आराम कर लो। आराम से लेट जाओ, सो जाओ। मैं तुम्हारे पैनाडॉल लेके आता हूँ बस। प्लीज कुछ खा लेना। ये लो। मोहब्बतों
अब लेट जाओ थोड़ी देर, सोने की कोशिश करो, मैं हरीम पे चेक करता रहूँगा। मुसाफिर शिकस्त पाई न थी के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था। खैरत, आज मेरे साथ होने के बावजूद तुम इतना कमजोर पड़ रही हो। तो मैं सोचता हूँ कि जब तुम अकेली थी और तन्हा हरीम की बीमारी से पता नहीं किस तरह लड़ी होगी। जब तुम्हें पहली बार हरीम की बीमारी का पता लगा तो तुम पे क्या गुजरी होगी। क्यों तुम अकेले मुसीबतें झेलती रही। तुम एक बार मुझे पुकार के तो देखती। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें यहां से बहुत दूर ले जाऊं, तुम्हें तहफ्फुज़ दूं, और दुनिया के हर दुख से दूर ले जाऊं। मुझे नहीं पता कि तुमने जो किया वो क्यों किया, लेकिन एक बात सच है खैरत, मैं तुमसे नफरत करने में बिल्कुल हार गया हूं। जिन नैन में भी बसे दूजा कौन समाए, कभी ये हाल कि दोनों में अकदिली थी बहुत, कभी ये हाल कि दोनों में अकदिली थी बहुत, कभी